क्या करने जा रहे हैं 2026 में? 25 में जो हुआ वो तो हम सबने देखा। 26 में पशुपति कुमार पारस क्या करने गए? बड़ी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। कोई कह रहा है कि चिराग के साथ फिर चले जाएंगे, भाभी माँ से जाके मिल लेंगे। कोई कह रहा है जेडीयू में चले जाएंगे, विलय कर लेंगे। कोई कह रहा है कि बीजेपी से भी पारस जी की बात हो रही है। आखिर इस विलय वाली बात में क्या कोई सच्चाई है? आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जीत के बाद चिराग पासवान ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें चिराग पासवान ये कहते नजर आए कि दलित सेना को हम फिर से बनाने जा रहे हैं। फिर से दलित सेना का हमारे पार्टी में भी गठन होगा और उसकी अगुवाई जो है अरुण भारती और संजय पासवान करेंगे। पारस जी, आप कह रहे हैं कि परिवार एक होता है, राजनीतिक मतभेद अपने जगह पे है, तो क्यों नहीं पहल कर लेते हैं, चाहे आप हों या चिराग जी हों, कि चलिए बैठते हैं, जो हुआ सो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। कई चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि आखिर पशुपति कुमार पारस की राजनीति 2026 में किस तरह की होगी। क्या विपक्ष की भूमिका में होंगे या इनकी पार्टी किसी बड़े पार्टी के साथ विलय कर जाएगी? क्या फिर से चिराग पासवान के साथ एक होने की शुरुआत पशुपति कुमार पारस करेंगे? तमाम सवालों का जवाब आज खुद पारस जी हमें देंगे। पारस जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और क्या करने जा रहे हैं 2026 में? 25 में जो हुआ वो तो हम सबने देखा। 26 में पशुपति कुमार पारस क्या करने जा रहे हैं? ये ऐसा है कि हम लोग पुराने समाजवादी लोग हैं। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया था और राजनीति में बहुत हमने उतार और चढ़ाव भी देखा। और हमारे पार्टी का सबसे खराब दिन 2009 में हुआ था, जबकि हमारे बड़े भाई साहब पासवान जी हाजीपुर से चुनाव हार गए थे। हमारे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी समस्तीपुर से चुनाव हार गए थे और मैं भी विधानसभा का चुनाव हार गया था लोधी से। उससे बुरा दिन तो आज नहीं है हमारी पार्टी के लिए, हमारे लिए। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी के साथ साथ हमारा एक दलित सेना का संगठन है, दलित फोर्स है पूरे बिहार में। हम 14 जनवरी को जो चूड़ा दही का भोज है, 14 जनवरी तक हिंदू धर्म में कहा जाता है कि अशुभ माना जाता है। 14 जनवरी को हमने तय किया है कि अपने पूरे बिहार के जो हमारे पार्टी के लोग हैं, दलित सेना के लोग हैं या हमारे जितने भी समर्थक लोग हैं, सभी लोगों की हम लोग चूड़ा दही भोज पर निमंत्रण देंगे। अब 15 जनवरी से हम पूरे बिहार में दलित सेना के बैनर पर हो या पार्टी के बैनर पर हो, पूरे बिहार में हम लोग अपने कार्यकलाप को शुरुआत करेंगे, संस्था अभियान चलाएंगे और भविष्य की रणनीति पर हम तय करेंगे। विलय नहीं होगा, क्योंकि देखिए बड़ी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में। कोई कह रहा है कि चिराग के साथ फिर चले जाएंगे, भाभी माँ से जाके मिल लेंगे। कोई कह रहा है जेडीयू में चले जाएंगे, विलय कर लेंगे। कोई कह रहा है कि बीजेपी से भी पारस जी की बात हो रही है। आखिर इस विलय वाली बात में क्या कोई सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। यदि विलय करने की बात होती तो विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी की तरफ से मुझको ऑफर आया था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं अपने पार्टी के अस्तित्व को क्यों समाप्त करूंगा? हमारी पार्टी पुरानी पार्टी है, 25 वर्ष की पार्टी है और हमारा संगठन है पूरे बिहार में। किसी भी दल से मेरा संगठन कमजोर नहीं है, इसलिए हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। दलित सेना के बैनर से पार्टी और दलित सेना दोनों। दलित सेना मेरा एक संगठन है, आधार संगठन है, पूरे देश में है और बिहार में तो प्रत्येक जिला में, प्रत्येक प्रखंड में, पंचायत में दलित सेना का संगठन है और हमारी पूंजी भी वही है। हमारी पार्टी की पूंजी भी वही है। शोषित दलित पिछड़ा अकलियत के जो लोग हैं, तो हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और नए ढंग से जो हमारी कमेटी है, पुरानी जो कमेटी है, चाहे सेंट्रल कमेटी हो, बिहार कमेटी हो, उसको भंग नहीं करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे करके फिर पूरे बिहार में हम लोग जिला जिला में जाके दलित सेना की आप बात कर रहे हैं।
आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जीत के बाद चिराग पासवान ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें चिराग पासवान ये कहते नजर आए कि दलित सेना को हम फिर से बनाने जा रहे हैं, फिर से दलित सेना का हमारे पार्टी में भी गठन होगा और उसकी अगुवाई जो है अरुण भारती और संजय पासवान करेंगे। इसके पहले भी कुछ लोग दलित सेना बनाए थे। आज से कुछ दिन पहले है, 5-7 वर्ष पहले भी लोग डुप्लीकेट दलित सेना बनाए थे। ये ओरिजिनल दलित सेना है, इसका वजह से नोटिफिकेशन है भारत सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन है, और ये सामाजिक संगठन है हमारा। राजनीति में किसी पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये जो हमारा सामाजिक संगठन है, और पासवान जी के समय से पहले पासवान जी दलित सेना का अध्यक्ष थे, फिर बाद में रामचंद्र पासवान जी को बनाया गया, फिर पासवान जी जाते जाते मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। तो कितनों लोग दलित सेना बना लेगा, लेकिन मेरा जो दलित सेना है वो ओरिजिनल है और पूरे देश के पैमाने पर हमारे दलित सेना का संगठन है। आप दलित सेना की बात कर रहे हैं पारस जी, देखिए अभी जीत के बाद, हालांकि ये कोर्ट का आदेश है, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है और उसमें कई पासवान समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग भी प्रभावित हैं। सबका कहना है कि पहले पुनर्वास करवा दिया जाए, फिर सरकार तोड़े। आप क्या मानते हैं और आपकी पार्टी, आपका संगठन इस ओर क्या पहल कर रहा है? देखिए, ये तो बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है कि उसमें अभी जितने भी घर उजाड़ा जा रहा है, या रोड के नाम पर हो, सरकारी जमीन के नाम पर हो, उसमें 99% दलित समाज के लोग, और दलित में भी पासवान समाज के लोग हैं, अक़लियत के लोग हैं, अति पिछड़ी समाज के लोग हैं। और ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी जो हो रहा है, चुनाव के बाद जो हो रहा है, इसका मैसेज भी गरीब लोगों के हित में नहीं जा रहा। अच्छा, जब रिजल्ट आया था, आपका एक पोस्ट काफी वायरल हुआ कि आप 2 बार बधाई देते नजर आए चिराग पासवान को। उस पर चिराग पासवान से मैंने ही प्रतिक्रिया ली थी, उन्होंने भी कहा धन्यवाद है, लेकिन साथ में उन्होंने उस बात का भी जिक्र कर दिया जो पुराना विवाद आप दोनों के बीच में रहा है। देखिए, पुराना पारिवारिक मामला एक अलग है, राजनीतिक मामला एक अलग है। राजनीति में आप देखे होइएगा तो राजनीति आखिर परिवार का जो संबंध है, वो तो परिवार का संबंध तो कभी खत्म होता नहीं है। और इतनी बड़ी जीत हुई तो स्वाभाविक है, मैंने बधाई दिया, चिराग पासवान जी को बधाई दिया, जीत की बधाई दिया, सरकार बनाने की बधाई दिया। इसमें कौन सा गलती है? उसमें कोई गलती नहीं है। खुशी हुई भतीजे की इतनी बड़ी जीत हुई? मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, परिवार में यदि कोई आदमी आगे बढ़ेगा तो व्यक्तिगत झगड़ा अलग हो सकता है, राजनीतिक मतभेद अलग हो सकता है, लेकिन परिवार होता है, राजनीतिक मतभेद अलग होता है। तो जब पारस जी आप कह रहे हैं कि परिवार एक होता है, राजनीतिक मतभेद अपने जगह पे है, तो क्यों नहीं पहल कर लेते हैं, चाहे आप हों या चिराग जी हों, कि चलिए बैठते हैं, जो हुआ सो हुआ? देखिए, मैं बार बार कहा पहले भी मैं बोला हूँ कि व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। आप समय का इंतजार करिए, जो भी होगा वो अच्छा होगा। चलिए, इसी नोट के साथ खत्म करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, ये कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस। देखिए, 14 जनवरी तक का इंतजार कर रहे हैं, 14 जनवरी के बाद फैसला लेंगे। फिर से कह रहे हैं कि कोई विलय नहीं होगा, पार्टी मां होती है और इंडिविजुअल की तरह हम काम करेंगे, हम संघर्ष करेंगे। हालांकि पारिवारिक रिश्ते चिराग पासवान से कैसे रहेंगे, इसके बारे में उन्होंने साफ कह दिया है। इंतजार कीजिए, जो होगा अच्छा होगा।